हेलो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस, वो भी फुल कंसेप्ट के साथ। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहले प्रीपोजिशन से। आई हैव डिसाइडेड माई कोर्स ऑफ एक्शन। इसमें जो लिखे हुए हैं वो ज़्यादातर सही भी हैं और कुछ गलत भी हैं। तब आप उन पे मेरे बातों में यहाँ पे लिखे हुए को छोड़कर जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आई हैव डिसाइडेड। अब डिसाइडेड के बाद में पूछ रहा है प्रीपोजिशन। देखो, डिसाइडेड के बाद में प्रीपोजिशन डिसाइडेड ऑफ माई, ऑफ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं हुई, फॉर ही लिखा हुआ है, इसको एक मिनट छोड़ो। आई हैव डिसाइडेड माई कोर्स ऑफ एक्शन, इसका क्या होगा? अपॉन। आई हैव डिसाइडेड अपॉन माई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं, विथ माई कोर्स ऑफ एक्शन, फॉर या ऑफ। तो इसमें क्या है, डिसाइडेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या आएगी? फॉर। आई हैव डिसाइडेड फॉर माई कोर्स ऑफ एक्शन, मैं अपने माई कोर्स ऑफ एक्शन के साथ क्या कर रहा हूँ, निश्चय कर रहा हूँ या के लिए कर रहा हूँ, फॉर, ठीक है। आई हैव डिसाइडेड फॉर माई कोर्स ऑफ एक्शन। आगे चलते हैं। मोस्ट चिल्ड्रेन स्कूल बिटवीन द एजेस ऑफ 7 and 10। कि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन की स्कूल इसके बीच में रहती हैं, 7 और 10 के बीच में। तो देखो, इन स्कूल, इनका प्रयोग कहाँ होता है? कोई बाहर से अंदर आने के सेंस में इनका होता है, और भी बहुत जगह होता है। संडे मंडे के जो फिक्स ऑफ डेज हैं वहाँ पर भी इनका यूज़ देखने को मिलता है, नहीं मतलब उस कंडीशन में देखने को मिलता है, ठीक है। अंडर, पेड़ के अंडर में रहना, उसे कहते हैं अंडर। और एट किसी पर्टिकुलर प्लेस पे रहना। इनसाइड, इसका फिक्स प्रीपोजिशन है, इसको सेंस से करना है। मोस्ट चिल्ड्रेन इनसाइड स्कूल बिटवीन द एज ऑफ 7 and 10। 7 और 10 के बीच में है, ज़्यादातर बच्चे स्कूल के अंदर ही रहते हैं, यानी पढ़ते लिख रहे रहते हैं, ठीक है। 3 नंबर में देखो, 3 नंबर में द कोर्ट हैज अब्सोल्ड हिम ऑल द चार्जेस लीव अगेंस्ट हिम। द कोर्ट ने उसे मुक्ति दे दी कौन से चार्जों पर में जो उस पर लगे हुए थे। अब्सोल्ड होता है मुक्ति देना, मुक्ति देना। तो अब हमें देखना अब्सोल्ड की प्रीपोजिशन। अब्सोल्ड के साथ 2 प्रीपोजिशन लगती हैं, कौन सी लगती है? फ्रॉम, ऑफ। ये डबल ऑफ है, डबल एफ वाला नहीं, एक एफ वाला। क्या एक एफ वाला ऑफ लगता है, डबल एफ नहीं, ये नहीं होगा। तो इसमें ये वाला ऑफ है नहीं, तो इसका हो जाएगा फ्रॉम। एब्सोल्व फ्रॉम ऑल द चार्जेस लीव अगेंस्ट हिम, ठीक है। 4 नंबर में देखो, द फूड दैट कैन एवरेज इंडियन ईट हैज बीन फाउंड टू बी डिफिशेंट। डिफिशेंट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन होता है भाई। डिफिशेंट का अर्थ होता है कमी होना, क्या होना? कमी। डिफिशेंट का फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है? इन, ये याद रखना। डिफिशेंट का फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है? डिफिशेंट इन विटामिन एंड प्रोटीन्स, ठीक है। ही इज ऑलवेज एंग्री, ही इज ऑलवेज एंग्री ही चिल्ड्रेन। अब एंग्री के साथ फिक्स प्रीपोजिशन होती है, लेकिन एंग्री का कंसेप्ट समझो पहले। एंग्री का कंसेप्ट क्या होता है? एंग्री के साथ 2 प्रीपोजिशन आती हैं, एक आती है विथ, एक क्या आती है? विथ, और एक आती है एट। विथ और एट आती हैं। विथ आएगी या फिर क्या आएगी? एट आएगी। विथ में आप, विथ किसके साथ लगती है? समबडी, जब कोई व्यक्ति हो ना, समबडी या समवन के साथ में लगती है। जब कोई व्यक्ति आ जाए ना, एंग्री के बाद में प्रीपोजिशन और फिर क्या आ जाए कोई व्यक्ति, तो वहाँ पे लगती है विथ। और अगर एट कहाँ पे लगता है? जहाँ पे समथिंग हो, जहाँ पे आगे कोई चीज़ आ जाए, जहाँ पे कोई आगे चीज़ आ जाए, कुछ और हो लेकिन व्यक्ति का कोई रिलेशन ना हो, वहाँ पे लगेगा सम, वहाँ पे लगेगा एट। एंग्री के बाद में खालिस्तान और आगे समवन किसी व्यक्ति का नाम हो तो विथ, और एक एंग्री के बाद में आगे कुछ आ जाए और कुछ, और बीच में रिक्त स्थान हो तो लगेगा एट। ये कंसेप्ट याद रखना एंग्री का। और यही कंसेप्ट किसका होता है? यही कंसेप्ट होता है एनोएड का। अगर एनोए भी अगर वर्ड आ जाए ना एनोए के बाद में, इन दोनों के साथ एक ही ये फिक्स प्रीपोजिशन चलती हैं, ठीक है, क्योंकि अर्थ ही दोनों का एक ही है। एंग्री यानी गुस्सा, एनोए यानी गुस्सा होना, व्यथा होना, दुखी होना, ठीक है। एनोए और एंग्री के साथ ये प्रीपोजिशन चलती है। अब देखो आओ ऊपर क्वेश्चन में, ही इज ऑलवेज एंग्री। एंग्री किससे? ही चिल्ड्रेन, बच्चों से। बच्चे क्या हैं? समवन, व्यक्ति हैं, कोई चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? विथ। एट कब आता है? जब ही इज ऑलवेज एंग्री, ही इज ऑलवेज एंग्री बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रेन। एट बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है। बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रेन आ जाता है ना, तो वहाँ पे चिल्ड्रेन की बात नहीं हो रही, चिल्ड्रेन के बिहेवियर की बात हो रही, ये समथिंग में चला गया, तो यह क्या आएगा? एट। ध्यान में रखना, बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रेन दे देता तो ये होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। द लास्ट 10 ईयर वी हैव बीन विटामिन ऑफ एब्यूजेज। लास्ट 10 ईयर, लास्ट 10 ईयर वी हैव बीन विक्टिम्स ऑफ एब्यूजेज। अब देखो, पहले तो एक कंसेप्ट समझाना पड़ेगा आपको।
यहाँ पे एक कंसेप्ट लग रहा है, क्या लग रहा है कि देखो ये तो बहुत पता ही है कि क्या होगा, फोर या सिंस में से एक होगा, फ्रॉम बिफोर में से होने वाला नहीं है। इसका देखो एक कंसेप्ट होता है कि फोर के बाद में, तो फोर के बाद में यहाँ पे लास्ट आ जाए, लास्ट के बाद में इसका टाइम हो, टाइम तो आएगा ही लास्ट के बाद में है, तो यहाँ पे लास्ट के बाद में अगर टाइम हो, लास्ट प्लस टाइम, टाइम हो, लास्ट फोर आ जाए, लास्ट प्लस टाइम आ जाए, तो यहाँ पे क्या लगेगा, फोर से पहले द लगता है, फोर से पहले क्या लगता है, द। ये नीचे लिख देता हूँ मैं कि देखो कि क्या आ जाए, फोर आ जाए, फोर के बाद में नहीं, देखो दोबारा से देखो, एक मिनट, देखो सबसे पहले क्या आ जाए, फोर, फोर के बाद में, फोर के बाद में खालिस्तान, रिक्स्तान, फिर लास्ट, और फिर टाइम आ जाए ना, फिर टाइम आ जाए, तो इस रिक्स्तान वाली जगह पर क्या आएगा, रिक्स्तान वाली जगह पे आएगा द। लेकिन यही अगर फोर की जगह सिंस हो, प्लस खालिस्तान प्लस लास्ट प्लस टाइम, ये वाली कंडीशन हो, कंसेप्ट याद रखना, ये पूछे जाते हैं, ये यहाँ पे पूछा गया है ना, ये अगर वैसे भी पूछ लेता है लेकिन प्रीपोजिशन ये टेंस में चला जाता, तो यहाँ पे द नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, द नहीं आएगा। फोर के बाद में, फोर के बाद में अगर लास्ट हो तो लास्ट से पहले द आएगा, लेकिन सिंस के बाद में अगर लास्ट प्लस टाइम हो तो उससे पहले द नहीं आएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट ध्यान में रखना। यहाँ पे देखो फोर, ये तो दो आने वाले नहीं, फोर सिंस में बात चल रही है, तो फोर सिंस में कौन सा आएगा, फोर आ जाएगा, क्योंकि फोर के बाद में द लास्ट प्लस टाइम आता है। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया, चलते हैं आगे। द स्ट्राइक हैज़ बीन कोल्ड, द स्ट्राइक हैज़ बीन कोल्ड, कोल्ड की देखो, कोल्ड की यहाँ पे प्रीपोजिशन है क्या, कोल्ड सबसे पहले, कोल्ड की दो तीन ही होती, कोल्ड ये ऑफ नहीं होता, कोल्ड के साथ में कोल्ड ऑफ ये होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बंद कर देना, बंद कर देना। कोल्ड सबसे पहले, कोल्ड के बाद में ऑफ लगा दें तो इसका होता है बंद कर देना। और कोल्ड अप नहीं होता, कोल्ड, कोल्ड ऑन होता है, देखो एक होता है कोल्ड ऑन, कोल्ड ऑन होता है बुलाना, कोल्ड ऑन क्या होता है, बुलाना, इसमें ऑन नहीं दिया हुआ लेकिन कोल्ड ऑन के लिखो, एक बुलाना, क्या होता है, बुलाना। और एक होता है कोल्ड फोर, कोल्ड फोर होता है बुल कोल्ड, ये कोल्ड ऑन ही बुलाना होता है, कोल्ड फोर भी बुलाना होता है, कोल्ड फोर भी क्या होता है, बुलाना, ये दोनों एक ही होते हैं। कोल्ड फोर, कोल्ड फोर होता है कोल्ड ऑन, कोल्ड ऑन होता है किसी चीज़ पर बुलाना, कोल्ड फोर होता है किसी के लिए बुलाना। ठीक है, द स्ट्राइक हैज़ बीन कोल्ड, कोल्ड यहाँ पे क्या लगेगा, कोल्ड यानी स्ट्राइक बंद कर दी उन्होंने, यानी कोल्ड ऑफ कर दी। ठीक है, इसमें आ जाएगा कैलकेटा। आगे चलते हैं। द चीफ गेस्ट, द चीफ गेस्ट क्या कर रहे हैं, प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम डिस्ट्रीब्यूट से रिलेटेड गिव के बाद में गिव अप कर देना, बहुत जल्दी गिव अप कर दिया, नेवर गिव अप, ऐसे बोलते हैं नेवर गिव अप, गिव अप मत करो, गिव अप कर देना, छोड़ देना, क्या होता है, छोड़ देना, गिव अप करना। गिव इन, गिव इन क्या होता है, गिव इन होता है देना, गिव इन क्या होता है, देना। और गिव वे रास्ता देना, क्या होता है, गिव वे रास्ता दो, रास्ता देना। और गिव अवे डिस्ट्रीब्यूट करना। तो चीफ गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइज, यानी गिव अवे द प्राइज। ठीक है, माई फ्रेंड फादर डाइड कैंसर। आप डाइड का कंसेप्ट समझो भाई, ये कंसेप्ट चल रहे हैं साथ साथ में। एक अगर मैं आपको वैसे बताता हूँ ना, वैसे आपको समझ में नहीं आता, कुछ भी भूल जाते, मतलब ऊपर लगता है, कहाँ पे अंडर लगता है, कहाँ पे प्रैक्टिस, पहले क्वेश्चन फिर उसका कंसेप्ट, ऐसे आपको सब कुछ याद होते चलेगा। ठीक है, तो देखो डाई, डाई का कंसेप्ट बताते हैं आपको। डाई, अगर डाई, डाई के साथ बहुत सारे प्रीपोजिशन लगते हैं, डाई के साथ क्या, चार चार प्रीपोजिशन बताऊँ मैं आपको। डाई के साथ ऑफ लगेगा, कब लगेगा, जब किसी की बीमारी से मृत्यु होगी, डिजीज से, बीमारी से अगर मृत्यु हो तो डाई के साथ ऑफ लगेगा। अगर डाई के साथ फ्रॉम लग जाए, क्या लग जाए, फ्रॉम, तो उसका अर्थ क्या है, उसकी हुई है, मतलब स्टारवेशन से, भूखमरी से, भूखमरी से अगर मृत्यु हो जाए ना, भूखमरी से या कोई आपदा से, या कोई आपदा से, तो उसके आएगा फोर। और अगर फ्रॉम आएगा, फ्रॉम, अगर आपदा से मृत्यु हो, डाई आपदा से मृत्यु हो तो उसके साथ डाई के साथ आएगा फोर। और फोर कहाँ पे आएगा, फोर आएगा अगर कोई देश के लिए शहीद हो जाए, देश के लिए शहीद हो जाए तो उसे वहाँ पे आएगा फोर। और आएगा इन, डाई इन कहाँ पे आएगा, अगर किसी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट नहीं होता जहाँ पे किसी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए ना, एक्सीडेंट में, एक्सीडेंट नहीं जानते, रोड पे एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो वहाँ पे क्या आएगा, डाई इन। तो यहाँ पे देखो, माई फादर डाइड कैंसर, कैंसर क्या है, बीमारी, तो इसका आ जाएगा ओ, डाइड ऑफ कैंसर। ये आपको सभी बता दिया, चारों प्रीपोजिशन याद रखना है इनको। ठीक है,
अगर स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इराडिकेटेड, क्या आएगा? इराडिकेट इंडिया। इराडिकेट के साथ सबसे फिक्स प्रीपोजिशन है क्या? इराडिकेटेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन होती है क्या? फ्रॉम। फ्रॉम एक फिक्स प्रीपोजिशन है किसके साथ? इराडिकेट के साथ। इराडिकेट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है। इराडिकेट यानी बाहर निकालना, मुक्त होना। कि स्मॉल पॉक्स हैज बीन इराडिकेट फ्रॉम इंडिया, वो में जगह फ्रॉम, इराडिकेट बाहर निकाल दिया इंडिया से स्मॉल पॉक्स यानी चेचक को, चेचक मुक्त बाहर हो गया। फ्रॉम, इराडिकेट फ्रॉम। देर इज ब्राइज, देर इज ए ब्रिज द राइवर। राइवर के ब्रिज क्या होता है? ऊपर होता है। तो ब्रिज क्या होता है? ऊपर। तो ओवर, ओवर कब लगाते हैं? जब कोई मान लो नीचे वस्तु है, इसको अगर कोई ऊपर से कोई पूरी कवर कर रही हो, वहां पे आता है ओवर। ठीक है। ऑन, जब कोई ये वस्तु इसके कोई ऊपर हो, ऑन। डाउन, ये तो नीचे हो गया, इसके तो कोई सेंस नहीं। अक्रॉस, अक्रॉस क्या होता है? मान लो ये है, इसके ऊपर से, इसके ऊपर मतलब पूरा। मान लो अगर कोई तैर के जा रहा है तो उसको भी अक्रॉस लगाते हैं, अक्रॉस या थ्रू। अक्रॉस द राइवर, थ्रू द राइवर। यहाँ पे क्या आएगा? ब्रोकन अक्रॉस, क्योंकि ये ऊपर है राइवर, किसके? समुद्र के। और एक लाइन में अगर पूरा कवर कर रहा होता ना, पूरा समुद्र के ऊपर होता, तो पूरा समुद्र के ऊपर क्या बनाया? परत बना दिए, तो ओवर द राइवर। लेकिन ये क्या, एक ऐसे है, ये नीचे से ऐसे नदी बह रही, इसके ऊपर है, तो ऐसे कहेंगे अक्रॉस द राइवर। ऑल ऑफ द स्टूडेंट फायर ब्रोक इन माई रूम। ऑल ऑफ द स्टन, ऑल ऑफ द स्टन है, अचानक मेरे कमरे में आग फैल गई। अचानक फैलना, ब्रोक आउट, ब्रोक आउट हुआ आग फैलना, अचानक आग फैलना, आग फैलना। ठीक है, ये एक ही ध्यान रखना, ये ब्रोक इन ब्रोक वे इतने नहीं होते। ब्रोक आउट, आग सडन फैल जाना। ठीक है। सचिन वाज स्टैंडिंग मी। इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा घुमाते हैं इस क्वेश्चन को और आगे कंटिन्यू। सी, सचिन वाज स्टैंडिंग मी। स्टैंडिंग, ए साइड आपको पता नहीं आएगा, नेक्स्ट आपको पता नहीं आएगा। बिसाइड का अर्थ होता है बगल में, इन दोनों में से आएगा और इनके एक्सप्लेनेशन देख लो। बगल में और बिसाइड्स का होता है कि अतिरिक्त, के अतिरिक्त। तो आपको पता है सचिन क्या खड़ा होगा? के अतिरिक्त नहीं, साइड में ही खड़ा होगा, तो साइड क्या? बिसाइड, इसका हो जाएगा केलकेटा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? केलकेटा। और अब मैं आपको एक और पूछ लूं कि सचिन वाज स्टैंडिंग, सचिन वाज स्टैंडिंग टू मी कर लो यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये खालिस्तान है, ये सब बिन में से क्या आएगा? सचिन वाज स्टैंडिंग टू मी, तो इस कंडीशन में क्या आएगा? ए साइड नहीं आएगा, ए साइड तो आएगा नहीं। इन तीनों में से देखो, इन तीनों में से क्या आएगा? देख लो, पहले सोच लो। इसमें आप लगाओगे बी साइड पे, लेकिन बी साइड इसका रॉन्ग आंसर है, तो इस पे लगा दो, ये भी इसका रॉन्ग आंसर। इसका है नेक्स्ट, इसका आंसर होगा नेक्स्ट। अगर यहाँ पे टू लगा दिया ना मैंने, सचिन वाज स्टैंडिंग टू मी, इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट। या फिर इसका आंसर यहाँ पे क्लोज होता है ना, क्लोज भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट और क्लोज की फिक्स प्रीपोजिशन होती है टू। क्या होती है? नेक्स्ट और क्लोज की फिक्स प्रीपोजिशन क्या होती है? टू। तो नेक्स्ट टू मी, क्लोज टू मी। ठीक है, याद रहेगा, ये दो बात ध्यान में रखना। अगर यहाँ पे टू लग जाए तो नेक्स्ट आंसर हो जाएगा, टू हट जाए तो बिसाइड आंसर हो जाएगा। आगे चलो। द प्रिंसिपल कॉल्ड एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द क्लर्क। उसने बुलाया, किसके लिए बुलाया? एक्सप्लेनेशन के लिए। तो कॉल्ड फॉर, पहले ही बता के गए, कॉल्ड फॉर के लिए बुलाना, और कॉल्ड ऑन किसी के ऊपर बुलाना। तो कॉल्ड फॉर के लिए, तो फोर आ जाएगा, इसका आगे फोर ही होगा, देखना। हाँ, कॉल्ड फॉर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केलकेटा। समझ में आए? आगे देखो 15 नंबर। द रिवार्ड वाज नॉट कमेंसुरेट विथ, कमेंसुरेट द वर्क डन बाय एस। कमेंसुरेट, कमेंसुरेट का हिंदी में अर्थ होता है अनुरूप होना। कमेंसुरेट का हिंदी में अर्थ क्या होता है? अनुरूप। कमेंसुरेट का हिंदी में अर्थ होता है अनुरूप। द रिवार्ड वॉज नॉट कमेंसुरेट, कमेंसुरेट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या होती है? विथ होती है, ध्यान रखना। कमेंसुरेट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन होती है विथ। द रिवार्ड वॉज नॉट कमेंसुरेट विथ द वर्क डन बाय अस। कमेंसुरेट के साथ आएगा विथ, तो इसका आंसर होगा केलकेटा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम 16 नंबर में। हीज मैनर, हिम, उसके मैनर, जो उसके संस्कार, वो उसके बारे में क्या करते हैं? हमें बताते हैं। तो अब देखो, इसको एक्सप्लेन करते हैं। स्पीको, स्पीको का हिंदी में अर्थ होता है बात करो। क्या होता है? बात करो। स्पीक ऑफ, बात करो। स्पीक आउट,
स्पीक आउट होता है बोलना या बताना, बोलना। स्पीकअप होता है घोषित करना। क्या होता है? घोषित। स्पीकअप होता है घोषित करना। और स्पीक आउट, और ये 2 बार स्पीक आउट हो गया, इसको छोड़ो, 2 बार स्पीक आउट हो गया। इसको कर लो, आप कर लो स्पीक फोर करो इसको। स्पीक फोर का अर्थ होता है विचार व्यक्त करना। क्या करना? विचार व्यक्त करना। ठीक है, तो हीज मैनर हिम, उसके बारे में क्या करते हैं? बताते हैं, यानी स्पीक आउट करते हैं। हीज मैनर स्पीक आउट हिम, ठीक है। आगे चलते हो 70 नंबर में। यू विल हैव कंप्लाई द नॉर्म्स। कंप्लाई क्या होता है? कंप्लाई होता है पालन करना, और कंप्लाई के साथ फिक्स प्रीपोजिशन विथ होता है, कंप्लाई या कॉम्प्ली विथ फिक्स प्रीपोजिशन होता है ये, ठीक है, ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। द फार्मर सफर बिकॉज द मानसून डिड नॉट अराइव बाय द टाइम। द किसान सफर कर रहे हैं किससे? सूखे से, क्योंकि मानसून नहीं आया। कहाँ पे नहीं आया? ऑन द टाइम। बाय द टाइम तो होता है टाइम का एक ड्यूरेशन, बहुत लंबे समय से सुन रहे हो। ऑन द टाइम होता है, ऑन द टाइम क्या होता है? ऑन द टाइम होता है कि आप उस टाइम पे नहीं आए, तो ऑन द टाइम नहीं आया ना, ऑन द टाइम होगा। इसका बाय इसने गलती ये ऐसी लिख दी थी, मैंने कहा ना, तभी इस पर ध्यान में देना। ऑन द टाइम वो टाइम पे नहीं आया, उसे कहें फार्मर सफ़र बिकॉज द मानसून डिड नॉट अराइव ऑन द टाइम नहीं आया, तभी किसान क्या कर रहे हैं? सूखे से पीड़ित हैं। इसमें देखो, सबसे पहले 19 को छोड़ेंगे, मैं 20 पे आऊँ, क्यों 19 वाला तो एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से। द स्टूड द क्वाइट अमेज्ड। वो स्टूड खड़ा हो गया किसके साथ? इन द स्टूड इन, उनके अंदर खड़ा हो गया। स्टूड विथ इन, उसके साथ खड़ा हो गया। स्टूड अमंग, उनके बीच में। स्मोक इनटू, अब इनटू हो गया बाहर से अंदर आने को। तो देखो, शी स्टूड विथ इन द क्राउड क्वाइट अमेज्ड, कि वो स्टूड खड़ा हो गया किसके साथ? उस भीड़ के साथ। स्टूड विथ इन, उस भीड़ के साथ खड़ा हो गया। स्टूड विथ इन, उसके अंदर और उसके साथ। स्टूड विथ, उनके साथ, इन, उसके अंदर, ठीक है, वो भीड़ के साथ, उनके साथ खड़ा हो गया, ठीक है। 20 क्लियर हो। अब आओ 19 पे। 19 को थोड़ा एक्सप्लेन करना। मिस्टर मेरा हैज़ बीन दिस कॉलेज, आपको पता ही है बिफोर और आफ्टर आएगा, नहीं 4 सीन्स में बात चल रही है, और 4 सीन्स में आपको बहुत ज़्यादा बता देते हैं कि फिक्स टाइम हो तो क्या लगा देना? सीन्स लगा देना। और अगर फिक्स नहीं हो, और अगर क्या हो? फिक्स नहीं हो तो 4 लगा देना। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा इसमें क्या आएगा, बताते हैं। इसमें देखो, कंसेप्ट ध्यान से समझना कि सीन्स कहाँ पे आता है और 4 कहाँ पे आता है। सीन्स कहाँ पे आता है और 4 कहाँ पे आता है। 4 तो आता है कहाँ पे? देखो, इसको थोड़ा उसमें और करो, हाँ यहाँ पे देखो, इतने जूम होगा। 4 कहाँ पे आता है? 4 आता है जहाँ पे जो न्यूमेरिकल एक्टिविटीज़ होती है ना, जो न्यूमेरिकल में आ जाए, कुछ भी जो न्यूमेरिकल में आ जाए, वहाँ पे आता है 4। देखो, जैसे 30, THIRTY, 30 न्यूमेरिकल प्लस कुछ एक टाइम हो, वहाँ पे न्यूमेरिकल प्लस टाइम हो ना, वहाँ पे क्या आता है? 4 आता है, ध्यान में रखना। 30 मिनट, 2 hours, 2 hour, 3 days, 4 months, 5 year, 5 ईयर, और एक सेंचुरी के बारे में लिख लो। सेंचुरी कितनी लिखोगे? 3 सेंचुरीज। अगर ये आ जाए ना ऐसे, मतलब पहले 1 2 3 2 hours 2 3 3 घंटे से, अब ये इनको क्या पता फिक्स नहीं, इनको दूसरा कंसेप्ट लगो जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर वो मतलब ये 2 3 4, यानी जो न्यूमेरिकल एक्टिविटी पर आगे कोई टाइम होना है तो उससे पहले 4 आएगा, ध्यान रखना। और अब जहाँ पे और जो भी बच गए न्यूमेरिकल एक्टिविटी प्लस आगे जो टाइम हो, उनको छोड़कर और अब जितने भी बच गए ना, उनके पहले सीन्स लगा देना। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। 4 के बाद में अगर लास्ट आएगा तो उससे पहले दे आएगा, और सीन्स के बाद में अगर लास्ट आएगा तो उससे पहले दे नहीं आएगा,
ठीक है। तो अब चलते हैं सीन्स वाले कंसेप्ट पे। सीन्स वाला कंसेप्ट क्या है? सीन्स में देखो, सीन्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। सीन्स में बहुत सारी चीज़ें। सीन्स क्या आएगा? पहले डेज होते हैं, अगर सीधे डेज आ जाएं, जैसे डेज कौन से समझते हो? मंडे, ट्यूसडे, इन डेज से पहले सीन्स आएगा। मंथ से पहले अगर मंथ का नाम आ जाए, मंथ का नाम आ जाए, न्यूमेरिकल एक्टिविटी नया आए, तब वहाँ पे क्या आएगा? सीन्स। मंथ यानी अब ये मत कर देना कि सर इन मंथ से पहले 2 सितंबर। अब 2 सितंबर क्या होता है? 2 सितंबर डेट है, एक फिक्स टाइम है। अब आप लिखो तो 2 सितंबर से नहीं है, 2 सितंबर नहीं, सितंबर ये क्या आते हैं, दो उसमें डेट आती है। ठीक है। मंथ, मंथ क्या होता है? मंथ जनवरी, जनवरी सीधा नाम आता है, उससे पहले सीन्स आएगा। ईयर आ जाए सीधे सीधे, क्या 2000, जैसे 1980, 1990, 2000, इनसे पहले क्या आएगा? सीन्स आएगा। पार्ट ऑफ डेज आ जाए, पार्ट ऑफ डेज आ जाए, पार्ट ऑफ डेज यानी सनराइज, सनसाइन, मॉर्निंग, इवनिंग, मॉर्निंग, इवनिंग, सनसाइन, सनराइज, इनसे पहले क्या आएगा? इनसे पहले आएगा सीन्स। और अगर आपको बजे गए 5 बजे से ओ क्लॉक का टाइम आ जाए ना, ओ क्लॉक, ओ क्लॉक, या फिर पीएम और एएम, पीएम एएम, जैसे आपके 5 PM AM, रुको यार ये क्या हो गया, PM AM आ जाए, जैसे 5 बजे से, 5 शाम को बजे से, 5 सुबह के बजे से। अरे यहाँ पे ठीक है। अब जो पहले मैंने उनको आप नोट कर लेना वापस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके। अब आगे भी थोड़े बहुत और बचे हैं, वो बता देता हूँ मैं। आगे देखो, सीन्स के और क्या होते हैं वो मिट गया पीछे से। आप तो क्लोज कर, मैं तो पीछे नहीं जा सकता वीडियो में, आप तो जा ही सकते हो, थोड़ा सा पीछे कर लेना है। अब देखो, अगर ये आ जाए यस्टरडे, यस्टरडे लास्ट, लास्ट नाइट, यस्टरडे लास्ट नाइट, वीक, इससे पहले भी क्या आएगा? सीन्स आएगा। अगर सीजन ऋतुएं आ जाए, सीजन, सीजन ऋतु आ जाए ना, उनसे पहले भी क्या आएगा? सीन्स, जैसे विंटर, समर, विंटर, समर, ये ऋतु आगे एग्जांपल देके बता रहा हूँ। ठीक है। विंटर, समर जैसी ऋतु आ जाए, उनसे पहले क्या आएगा? ये आएगा सीन्स। और अगर फेस्टिवल आ जाए, त्यौहार, फेस्टिवल्स, उनसे भी पहले क्या आएगा? सीन्स, जैसे होली, दीपावली, अब दीपावली आने वाली है, होली, दीपावली, दीपावली से पहले क्या आएगा? दीपावली पहले फेस्टिवल, जो फेस्टिवल होते हैं, क्रिसमस, इनसे पहले भी क्या आएगा? सीन्स। और कोई इवेंट आ जाए, इवेंट यानी उसके आने से, उसके बर्थ से, उसके इवेंट आ जाए, कोई घटनाएं, उसके बर्थ से, उसके आने से, अराइवल, उसके आने से, उसके जाने से, डिपार्च्योर से, और उसके और क्या लिखे हैं? उसकी शादी से, उसकी शादी से, हैं, ये सब आ जाए, इनके पहले भी क्या आएगा? सीन्स आएगा। सीन्स। और 4 में आप एक ही बात ध्यान रखना, 4 कब आएगा? जब आगे न्यूमेरिकल कोई एक्टिविटी 1 2 2 3, टू, टू, आपको दे दे 2 hours, 2 days, 2 week, 2 4, 2 years, 2 century, तब क्या आएगा? 2 2 2, मतलब जो न्यूमेरिकल एक्टिविटी आते हैं उनमें 4, और जो बच गए उन सारों में सीन्स लगा देना। ठीक है। अब चलते हैं अपन इस क्वेश्चन पे। मिस्टर मेरा हैज़ बीन इन दिस कॉलेज फॉर 2020। मैं बता के गया हूँ कि जो अगर पर्टिकुलर ये हो, पर्टिकुलर क्या ईयर आ जाए, तो इससे पहले सीन्स आएगा। क्या आएगा? सीन्स। इससे पहले क्या आएगा? सीन्स। ठीक है। तो कॉलेज फ्रॉम 2010, कॉलेज सिंस 2010। ठीक है, समझ में? अब चलिए आज के लिए तो इतना ही करते हैं, 20 क्वेश्चन ही, आगे धीरे धीरे 20 करेंगे। ये लगभग हैं 200 250 के लगभग हैं ये, तो अपन 10 दिन में कर लेंगे इनको। ठीक है। तब तक ये रोज अब जितने भी आज कंसेप्ट बताए ना, उनको आराम से घर पे बैठ के पढ़िएगा। ये जो बार बार है हर परीक्षा में कि प्रीपोजिशन का एक क्वेश्चन आना डन है। ठीक है। तो इस तरह आप इन सबको करते रहिए। और ठीक है, ठीक है, तो बस मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखना अपने। धन्यवाद।